मैं सोचती थी दीवार मुझ पे गिर जाएगी, गाड़ी मुझे मार देगी, उससे मैं मर सकती हूँ अचानक, लेकिन कैंसर से नहीं मरूँगी और शायद इसीलिए मैं 3rd स्टेज से शायद ज़िंदा बच गई हूँ। मैंने कभी लाइफ़ में भी नहीं सोचा था कि वो जगह जहाँ पे मैं हमेशा से जिसका पार्ट बनना चाहती थी, उसकी कॉल मुझे तब आएगी जब मैं अपनी लास्ट कैंसर जर्नी की लास्ट सर्जरी जो थी, उससे मैं बाहर निकली ओटी से। उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़ैनब बात कर रही हैं? मैंने कहा जी। अच्छा, आप नेक्स्ट वीक से जॉइनिंग देना। और उस टाइम मैं अपनी एक्साइटमेंट शो भी नहीं कर सकती थी। दरमियान में इतनी बड़ी चीज़ से गुज़र के आ गई कि समझ नहीं आता कुछ। जब जिंदगी आपको वो सब कुछ देने वाली हो जिसका आपने ख्वाब देखा हो और उसी वक्त आपको कैंसर की तशखीस हो जाए। ये कहानी है ज़ैनब अली की। लेकिन इस कहानी में बहुत से अहम मोड़ और जज्बात भी हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज ज़ैनब अली हमारे दरमियान मौजूद हैं अपनी इस कहानी को बयान करने के लिए। इंसान जो भी इंसान होता है ज़िंदगी में उसका कोई ना कोई ड्रीम होता है और हम ड्रीम्स की वजह से ही ज़िंदा रहते हैं। तो मेरा भी एक ड्रीम था, पाकिस्तान के एक टॉप न्यूज़ चैनल था उसका पार्ट बनने का, और उसके लिए मैं जहाँ पे भी काम कर रही थी मैं हमेशा उस चैनल में इंटरव्यूज़ देती थी। मैंने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि वो जगह जहाँ पे मैं हमेशा से जिसका पार्ट बनना चाहती थी, जिस न्यूज़ चैनल का, उसकी कॉल मुझे तब आएगी जब मैं अपनी लास्ट कैंसर जर्नी की लास्ट सर्जरी जो थी, उससे मैं बाहर निकली ओटी से, और एनेस्थीसिया का थोड़ा-थोड़ा असर तब भी था। और जब मैं अपने रूम में वहाँ वो मुझे लेकर आए हॉस्पिटल में, तो तब मुझे कॉल रिसीव हुई। मेरी मदर मेरे साथ बैठी हुई थी, मोबाइल पड़ा हुआ था, उस पे कॉल आई। मेरी मदर ने मुझे कहा लैंडलाइन नंबर है। मैंने कहा ये कराची से ही आई है, आप मेरे कान के साथ लगाएँ। उन्होंने कान के साथ लगाया और उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़ैनब बात कर रही हैं? मैंने कहा जी। अच्छा, आप नेक्स्ट वीक से जॉइनिंग देना। और उस टाइम मैं अपनी एक्साइटमेंट शो भी नहीं कर सकती थी, स्टिचेस लगी हुई थी, पेन में थी, लेकिन वो ऐसी ऐसी खुशी थी कि अभी भी मैं उस दिन को सोचती हूँ ना, तो ऐसा लगा कि बस जितनी भी मैंने तकलीफ़ सही उस सब का रिवॉर्ड मिल गया। और मैं उनको ये नहीं बताना चाह रही थी कि मैं ओटी से निकली हूँ। मैंने कहा वो मुझे थोड़ा-सा कैंसर हो गया था, तो वो एकदम शॉक हो गई, कैंसर हो गया था? मैंने कहा नहीं-नहीं, मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई हूँ। और साथ में जब उस वार्ड में बाकी जो पेशेंट्स थे वो खाते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे, मैंने इतनी ज़बरदस्ती खाना शुरू किया, मैंने वॉक शुरू की ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। और फिर मैं 2 दिसंबर 2024 से मैं उसी न्यूज़ चैनल में बैठी हुई थी जिसके लिए मैं कब से स्ट्रगल कर रही थी। और कैंसर जर्नी में भी मैंने अपने उस ड्रीम को दरमियान में नहीं छोड़ा, जबकि लोग तो ये समझ रहे थे कि अब तो ज़ैनब सब चीज़ें भूल के बस अब तो सोचेगी कि मैं मरने लगी। और मैंने कैंसर जर्नी में कभी भी एक बार भी ये नहीं सोचा। मैं सोचती थी दीवार मुझ पे गिर जाएगी, गाड़ी मुझे मार देगी, उससे मैं मर सकती हूँ अचानक, लेकिन कैंसर से नहीं मरूँगी और शायद इसीलिए मैं 3rd स्टेज से शायद ज़िंदा बच गई हूँ। अभी मैं सोचती हूँ कि ज़ैनब ये तुमने कैसे किया? अभी मुझे कोई ऐसे बोले ना, अभी मैं कभी फ़ॉलो-अप चेकअप के लिए जाऊँ, वहाँ पे मैं लोगों को देखती हूँ, किसी को कैंसर होता है, कभी मैं कहती हूँ बेचारे, किसी को 2nd स्टेज, 1st में कहती हूँ बेचारे कितनी तकलीफ़। मैं कहती हूँ मैं भी तो यही थी, किसी यंग बंदे को मैं कहती हूँ इस बेचारे को इस एज में हुआ है। मतलब मुझे लगता है जैसे वो कोई और इंसान था, मैं कोई और इंसान हूँ। मुझे यकीन खुद पे भी नहीं आता कि कैसे कैसे इस चीज़ों से मैं गुज़र के ज़िंदा भी बच गई माशाल्लाह। और फिर मैं वापस अभी अपनी इस फ़ील्ड में हूँ, जिस फ़ील्ड में मैं आना चाहती थी, जिसके लिए स्ट्रगल्स कर रही थी। और ऐसा नहीं है कि मेरी ये वाली स्ट्रगल्स ख़त्म हुई हैं, ये अभी भी चल रही हैं, लेकिन दरमियान में इतनी बड़ी चीज़ से गुज़र के आ गई कि समझ नहीं आता कुछ। मैं कहती हूँ जब तक आप ज़िंदा हैं, आपको हार नहीं माननी चाहिए। जब तक आप साँस ले रहे हैं, कोई चीज़ ख़त्म नहीं हुई। चाहे लाइफ़ में कुछ भी हो जाए, जब तक आप साँस ले रहे हैं, आप ज़िंदा हैं, कोई हर चीज़ दोबारा ठीक हो सकती है। तो लाइफ़ में मैंने यही सीखा है कि आपके सामने कुछ भी आ रहा हो, अभी आपको लग रहा हो कि ये चीज़, चाहे आपने किसी से लोन लिया है, चाहे आपको के साथ बहुत बुरा हुआ है, चाहे कुछ भी हुआ हो, टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कभी-कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें भी होती हैं इंतहाई पेनफुल, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन टाइम से बड़ा हीलर कोई नहीं है। टाइम हर चीज़ को हील कर देती है। अगर मैं अपना सोचूँ तो शायद 2 इयर्स पहले अगर मुझे पता होता कि मैं ऐसे बैठ के किसी को ये बता रही होंगी, तो मुझे खुद पे गुस्सा आता कि ऐसे कैसे होता है। और अभी मैं बिल्कुल, मतलब देखिए, मैं बैठी हुई हूँ और लाइफ गुज़ार रही हूँ और खुश हूँ। तो लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं उससे गुज़रती हूँ। ये कहानी सिर्फ ज़ैनब अली की नहीं, बल्कि उस हौसले की है जो अंधेरे के बाद भी रोशनी तलाश कर लेता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।